कोई भी। जी मेजर साहब वालेकुम सलाम। काशिफ जट साहब जी वालेकुम सलाम जी वालेकुम सलाम। देखो यार, अगर मैं सारों के अब सलाम इस तरह देता रहूँगा ना तो जैनी अहमद साहब वालेकुम सलाम। तो मैं सारा दिन मेरा ख्याल है सलामों के जवाब ही देता रहूँगा। तो असल चीज़ है कि ना मुद्दे की तरफ आया जाए ना। जो कोई शौक की बात कर रहे हैं या तभी तो हम जो था ना मुद्दे की तरफ आए ना। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान है ना, उसके पास इतना तो फजूल टाइम नहीं है कि वो बैठ के किसी को सुनता रहे या करता रहे। वो मेरे भाई ने कहा कि ना जोड़ में या ये जो आप बातें बताते हो, हमने ये बातें सुन ली हुई हैं, हमारे लिए किसी मायने की ये बातें नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और वाकई ही वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक आपको बात बताता हूँ कि अगर मैंने मैट्रिक कर ली है तो मैं अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेजता हूँ, पहली क्लास से क्यों उसको लर्न करवाता हूँ। ठीक है, के जी प्रेप नर्सरी क्यों उसको लर्न करवाता हूँ, अगर तो उसको मैं खुद ही जो सा है डिग्री ना लेकर दे दूँ फिर सीधी सीधी। तो भैया बात ये है कि जो न्यू कमर शौकीन है, इन बेचारों को नहीं पता कबूतर परवरी का। इनको नहीं पता कि जोड़ बंद वाला लेना है, खुले जोड़ वाला उतना काम नहीं करेगा। ठीक है, या कबूतर की बगल ऐसी होती है, या कबूतर की आंख के अंदर आइंसान ऐसे हैं कि सियालकोटी का कैसे पता चलेगा, कसूरी का कैसा पता चलेगा, या अपना क्रॉस का कैसा पता चलेगा। जो कबूतर अपने खून में परफेक्ट हुआ होगा वो कैसे पता चलेगा। तो जब तक हम लोग इनकी रहनुमाई नहीं करेंगे तो ये बेचारे क्या 20-20 साल जलील हों कबूतरबाजी में, उसके बाद इनको पता चले, उनके बाद इनको पता चले कि ओहो जोड़ बंद वाला कबूतर लेना था। ठीक है जी, या बगल बड़ी वाला कबूतर लेना था, या कबूतर का 10वां पर अंदर करना था, या 9वां 10वां बराबर करना था, या 8वां 10वां बराबर करके 9वां बीच में निकालना था। क्योंकि इलाके और मौसम के हिसाब से कबूतरों को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है ना। अब कोई भी इंसान कबूतरबाजी में लफ्ज़ आखिर तो मैं पहले भी बात बताइए कि नहीं है। ठीक है ना। हमने करना कैसे है, हमें पता कैसे चलेगा, हम कबूतर से सीखेंगे कैसे जब हमें पता ही कुछ नहीं होगा। एक किताब है, ठीक है, वो हमारे सामने पड़ी हुई है, बंद है। यह बंदा जाहिल है, पढ़ा लिखा है ही नहीं। उसको एक बंदे ने ला के किताब दे दी कि अला इसको किताब को पढ़ ले। तो वो बंदे ने इसको कहना कि यार कैसा बेवकूफ़ आदमी है ये, मुझे कह रहा कि किताब पढ़ो। ठीक है, जबकि उसको पढ़नी आती ही नहीं। नासर गुजर साहब जी तुसी भी ग्रेट हो, तुसी भी ग्रेट हो। तो मेन चीज़ तो शऊर लाना की चीज़ का है हमें। मैंने स्टार्ट कबूतरबाजी आपको करवाई है ज़ीरो से कि यार एक सिंपल चीज़ है, जोड़ बंद तो इजीली बंदा देख सकता है। कुदरत का ऐसा निज़ाम है, जब हम घर बनाते हैं कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसको बुनियाद से शुरू करते हैं। कभी किसी का देखा है कि पहली मंजिल उसने डाल दी है तो उसके ऊपर से उसने मंजिल डाल दी है, जब तक उसने ज़मीन खोद के उसकी बुनियाद नहीं बनाई। तो बुनियाद से इंसान स्टार्ट करता है और फिर वो ऊपर उसको बिल्डिंग उसकी मजबूत खड़ी करता है। तो कबूतरबाजी के अंदर कबूतर की बुनियाद जो है वो उसका जोड़ है। ठीक है, क्योंकि कोई भी उस्ताद आता है ना, वो पकड़ता है उसके जोड़ को, देखता है सबसे पहले जोड़ किस तरह का है, चुभने वाला तो नहीं है। जी बेग साहब, अयूब भाई आप बड़े जोन सी है कमेंट्स इधर उधर करते हो, मैंने देखा है। ना किया करो यार,
किसी बात से दोस्त भाई की दिल आजारी हो ना, वो काम नहीं करना अयूब भाई, मेहरबानी कर कर, क्योंकि मेरी बड़ी दिल आजारी हुई है इस तरह के कमेंट से ना। तो हमने क्या करना है, हमने कबूतर परवरी को स्टार्ट करना है कबूतरों का खून गर्म होता है या ठंडा? ओ अल्लाह के बंदे, हर दुनिया की, कायनात की हर चीज़ का खून गर्म ही होता है। जब काटोगे खून गर्म ही होता है। कोई भी चीज़ के अंदर खून मूव करेगा तो वो गर्म ही होगा। और देखें कबूतर को तो हद से ज़्यादा गर्म खून होता है। ठंडा गर्म कबूतरों के परों के अंदर होता है भाइयों, कबूतर के खून में नहीं होता, खून गर्म ही होता है। चौड़े पर का कबूतर स्लो उड़ता है, इसलिए उसको ठंडा बोला जाता है। बरीक पर का कबूतर तेज़ उड़ता है, उसको गर्म कहा जाता है। जैसे कि आप देख लो, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कसूरी कबूतरों के ना पर बरीक होते हैं, 80 to 90% बरीक परों के कबूतर होते हैं, तो वो पर तेज़ चलाते हैं। उनके कुंदों के ऊपर, शोल्डरों के ऊपर गोश नहीं होता, वो तेज़ पर चलाते हैं, ठीक है। और जो शोल्डर मोटे का होगा, चौड़े पर का कबूतर का, वो देखना तितली की तरह उड़ेगा, स्लो स्लो उड़ेगा, बहुत तेज तेज कुंदे नहीं चलाएगा। चौड़े पर का कबूतर वो कबूतर तेज पर चलाएगा जिसकी बगल छोटी होगी, क्योंकि उसका जोर लगेगा ज्यादा और वो थकेगा और जल्दी बैठेगा। अव्वल तो ज्यादा ठप्पे होंगे। मैंने ये स्टार्ट काम इसलिए शुरू किया था कि यार कम अज कम जो लोग किसी भी घर से कबूतर खरीद कर लाते हैं और सारा कसूर उस बंदे का निकाल देते हैं, उस बंदे को गालियां निकालते हैं जिससे वो कबूतर खरीद कर लाए। मैंने कभी किसी बंदे को गाली नहीं दी जिससे मैं कबूतर। हाँ जी शाह जी, तुसी भी आ गए अतर साहब। मैंने कभी भी किसी बंदे को गाली नहीं निकाली। क्यों? कबूतर बेचने वाले में फॉल्ट नहीं। फॉल्ट किस में था? बाबे सिकंदर के अंदर, कि बाबे सिकंदर को पहचान नहीं थी कबूतर की। क्यों लिया? वो बंदा हाथ से पकड़ के लेने के लिए आया। हाँ जी मलक साहब, मलक जुबैर साहब, क्या हाल है? ठीक है। वो बंदा क्या हाथ से पकड़ के लेकर गया घर से आपको कबूतर के, मेरे घर से कबूतर लो? आप खुद गए ना, आप खुद से चूज किया, आपने कबूतर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर गलती किसकी हुई? आप लोगों की हुई या कबूतर बेचने वाले की हुई? आप लोगों की गलती हुई। तो गालियां उसको क्यों देते हो गरीब को? उसकी माँ बहन इतनी फजूल की है, माँ बहन की उसको गंदी गालियां निकालने शुरू कर देते हो। गलती आपकी खुद के अंदर है। अपनी गलती को ठीक करो, अपने आप को दुरुस्त करो। दीन क्या कहता है कि अपनी इस्लाह करनी है, आपने अपनी इस्लाह करनी है, ठीक है। जब आपकी अपनी इस्लाह हो जाएगी तो आप दूसरों की भी इस्लाह करो, ठीक है। मैंने जो चूने खाने थे मैंने खा लिए कबूतरबाजी में। मुझे ये बताओ, मुझे कितनी निफलों का स्वाब है कि मैं आकर आप लोगों को सारी बातें बताता हूँ, ठीक है। टकेगा बंदा नहीं होता है कि टकेगा ना, टकेगा बंदा, ठीक है। और वो ऐसे ऐसे कमेंट्स लिख जाता है कि कई दफ़ा मैं ये सोचता हूँ कि यार आज के बाद उनका लाइव नहीं आना, ठीक है जी। कि यार ऐसे ऐसे बंदे जो उनसे बातें कर जाते हैं और ऐसी ऐसी गलीज बातें कर जाती हैं कि यार जिसका कोई मतलब और मकसद है ही नहीं, जिनका कबूतरबाजी से भी कोई लेना देना नहीं है। उनका काम क्या होता है? कबूतर परवरी को ख़राब करना। पहले ही शौक गंदा है, ठीक है। हमारे घर वाले रखने नहीं देते, ठीक है। मारते थे छोटे होते, ठीक है। कि ताया को भी शौक है, दादा को भी शौक था, परदादा को भी शौक था, ठीक है। तो अच्छा यार भाइयों, मुझे ना इतना पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है। वो भी ये इस जालिम शौक की वजह से, ठीक है जी। पढ़ा ही नहीं कबूतरों की वजह से। भाई दो जापान बैठे हुए हैं, बुलाते रहते हैं कि जापान आ जा, छोड़ दे दुबई।
सिर्फ इस शौक की वजह से नहीं जाता। ठीक है जी, सिर्फ आप लोगों को बताने का मतलब यही है कि यार शो ख़राब हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो काइंडली हर बंदे की एक इज्जत है, ठीक है। कोई भी बंदा है, अगर वो आपको कोई बात करता है, ठीक है ना, उसके ऊपर दरगुजर कर दो, ठीक है। मैंने वो भाई को जवाब इसलिए दिया था, मेरे बड़े मोहसिन भाई हैं, मेरा लहजा कुछ इस तरह का है कि हर बंदे को ऐसे लगता है कि बाबा सिकंदर। हाँ जी बलतिन साहब जी, सर जी, वालेकुम सलाम आपका जी। राशद भाई तुसी भी ग्रेट हो। देखो, मैंने मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यार मैं आप लोगों को ना थोड़ी रहनुमाई कर दूं, अगर जो छोटा मोटा मेरे पास इल्म है। और यकीन करो, मैंने उनकी कोई दिल आज़ारी की बात नहीं की थी, ना मैंने उनके साथ इस तरह। मैंने सिर्फ उनको ये बोला था कि यार भाई, अगर मेरे पास छोटा मोटा नाकस इल्म है ना कबूतरबाजी का, तो यार मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप काइंडली नुस्खे शेयर कर दो। उन्होंने कहा कि यार हम अपनी पार्टी को बताते हैं और अपनी पार्टी को देते हैं, ठीक है। मैंने तो कभी नहीं लाइव में आके कहा कि मैं अपनी पार्टी को सिर्फ बताता हूँ। मैं तो भाई सबको बता रहा हूँ कि यार सब सीख लो। मैंने तो कभी कोई पार्टी नहीं मखसूस की कि ये मेरी पार्टी और ये मेरी पार्टी नहीं। मुझे तो जिसने भी इनबॉक्स मैसेज किया, उसने जेड़ी बात की है, जितना मुझे इल्म है, मैंने अपने इल्म के मुताबिक उसको बता दिया कि यार ये ऐसे है, कर ले। बात रही कबूतर को उड़ाने की, यार मैंने छत पे जाके नहीं उड़ाए, ठीक है। मैं बार बार अपनी हर मूवी में कहता हूँ, ठीक है। मैंने लोगों के घरों में जाके उड़े हुए कबूतरों से सीखा है और उनके एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, और वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मैंने भी यूट्यूब पे मूवी चढ़ा दी है, ठीक है। आप सब लोग उस मूवी को देखना, आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा इल्म मिलेगा, क्योंकि वो कोई चैम्पियन है, मेरी पार्टी नहीं है। सफदर इकबाल टेंटो वाले की वो शागिर्द हैं, उस्ताद सफदर टेंटो वाले की वो शागिर्द हैं, ख़ुद उस्ताद हैं, ठीक है जी। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाओ, बाबा सिकंदर ऑफिशियल पेज पर, यूट्यूब जो है उसमें जाके आप वो उनकी मूवी ज़रूर देखो। उससे आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा होगा। इल्म में इजाफ़ा कौन बंदे आप लोगों का कर सकते हैं? जो खुद छतों पे कबूतर उड़ा के चैम्पियन बने हुए हैं। मेरी बात नहीं सुनो, दूसरे तीसरे चौथे बंदे की बात नहीं सुनो, हकीकत सुनो। क्या है हकीकत? क्या है कि हकीकत ये है, कबूतरबाजी ये है। अभी मेरा खून जो बढ़ता है ना, जब जिस चीज़ से मैं खुश होता हूँ, वो ये होती है कि लोग बता रहे थे बाबा जी 200 रुपये का कबूतर लेकर आए हैं और यकीन करो शामें उड़ा है। तो मैं कहता हूँ यार कसम से मैं सक्सेस हो गया हूँ कि यार मैंने लोगों में ये शऊर दे दिया है कबूतरबाजी का कि यार कबूतर 100-200 का भी बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। उनकी वो मूवी से आप लोगों का बेइंतहा फ़ायदा होगा, ठीक है जी। क्योंकि एक लेजेंड उस्ताद हैं, उन्होंने अपना लोहा बाजी उड़ा के मनवाया, आपकी मेरी बातों से नहीं। जी हाँ जी साहब मैं किसी की भी बात नहीं करता भाई, अल्लाह हर किसी को खुश रखे, ठीक है। कोई जो मर्ज़ी कहता रहे, जो मर्ज़ी बात करता रहे, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को इल्म की बात है वो बताऊं और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो, उससे आप लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। और मेरा कोई मतलब और मकसद नहीं है, ठीक है। जब आप वो मूवी देखोगे, आप लोगों को बात समझ आएगी
ठीक है जी। देखें, हमने क्या करना है, कोशिश ये करो कि जो आपको पॉइंट पता लगे ना कबूतर में, जैसे मैं बता रहा हूँ या कोई भी उस्ताद बता रहे हैं, सबको सुनो, सबको देखो, ठीक है। हर बात, हर उस्ताद से कोई ना कोई बात आपको लर्न करने को, सीखने को मिलती है। आप सीखने वाले होने चाहिए, कि आपका यकीन होना चाहिए, आपकी तवज्जो होनी चाहिए बात के ऊपर। ये नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दो, नहीं अभी बक बक करता पे यार। अगर कोई बंदा बात कर रहा है, आप जाके उसको अपने कुटे में चेक तो करो, चेक करो सही कर रहा है बंदा, बात गलत कर रहा है, ठीक है जी। जब आप उस बात को चेक करोगे, आपको पता चलेगा, ओहो यार बंदा बात तो ठीक कर गया था। एवं ना घर में बैठे बैठे उसके तजर्बे और उसके जो थे ना अपना निकाल दिया करो। नुक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना जी। एक बंदे ने 2 घंटे लगा के सालन बनाया, हमने पहला लुकमा मुंह में लिया, हमने कहा चलो ये गंदा सालन बना के ले आया, फ़र्क कर दिया उसको। 10वां पारा है कबूतर का, 9वां पारा है, 8वां पारा है, 7वां पारा है, ठीक है। कुदरत ने उसको वो पार दिए हैं, ठीक है। और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया अल्लाह ताला ने, ठीक है जी, कि फरिश्तों को कहा सजदा करो, ठीक है जी, अक्ल दी। सारे जानवर के बच्चे अपनी माँ का खुद दूध पीते हैं, ठीक है जी। इंसान के बच्चे को उसकी माँ खुद दूध पिलाती है। ये फ़र्क है इंसान में और जानवर में, कि बाशऊर है, अक्ल है, यहाँ पर अल्लाह ने अक्ल दी है। तो यार उस अक्ल को ना इस्तेमाल करो, ठीक है जी। और इस्तेमाल किधर करो, सही जगह पर, सही जगह पर इस्तेमाल करो, गलत जगह पर नहीं। किसी को नीचा दिखा के ना, किसी को नीमा करके कभी आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। यकीन करो, इधर 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 दिल में लगी हैं उस बंदे की बातें। जब उसने कहा ना यार मैं गरीब आदमी हूँ, दिल में लग गई उसकी बातें, कि यार बंदा क्या बातें कर रहा है यार, गलत है, सही है, अब वही सही है, वही सही है। कौन उससे ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, ठीक है जी। तगड़ा होगा ना मेरे से कोई बोता, फिर उसके पीछे पड़ूंगा। जो बंदा कहेगा ना मैं माड़ा हूँ, तो अल्लाह ताला कहता है माड़े से पंगा नहीं लेना, क्योंकि माड़े के पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, जेकर उसने दे दी ना दिल से, तो कख नहीं रहेगा, कख नहीं रहेगा। तगड़े से पंगा लोगे तो दिलेर कहलाओगे, माड़े से पंगा लोगे ना तो जो सा ना कभी फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान करोगे, अपना ज़िंदगी में नुकसान करोगे। अगर आपको किसी बंदे की बात नहीं अच्छी लगती, इग्नोर कर दो। 1 दफ़ा करो, 2 दफ़ा करो, 3 दफ़ा करो, 4 दफ़ा करो, 10 दफ़ा करो। हाँ जी गदर मार साहब, क्या हाल है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ मूवी आप लोगों को इसलिए ये बनाई, एडवाइस ये इसलिए की कि यार कबूतर के अंदर ना पॉइंट हैं। अगर कबूतरों के अंदर पॉइंट ना होते तो कोई भी बंदा ना किसी के घर में जाके, अच्छा फिर देखें मज़े की बात, उन्होंने खुद ही अपने मुंह से खुद ही तस्दीक कर दी, अपनी बात की अक्कासी कर दी, कि वो किसी के घर में गए, उन्होंने वहाँ पर जाके कबूतर देखा, ठीक है, और वो पकड़ के कबूतर, उन्होंने उनको बोला कि यार ये कबूतर तुम्हारा गर्मी में शाम तक उड़ता होगा। कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया? अगर परख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कबूतरबाजी में, ठीक है जी, तो फिर कैसे बोला था कि ये कबूतर शाम तक उड़ता होगा? यार हमारे घर उस्ताज़ा कराम मेरे घर में आए, ठीक है,
मैंने उनको कबूतर ला कर दिखाए, ठीक है। कई कबूतरों के अंदर कबूतर उस्तादों के हाथ में आया, लेजेंड उस्ताद थे, उनके हाथ में कबूतर आती, वो तड़फ गए कबूतर को देख के। उन्होंने कहा जी एंड। तो यार मैं ये सोचता था कि यार इनको कैसे पता चल गया, इनको ये बात कैसे पता चल गई कि यार ये कबूतर बड़े बच्चे उड़ाता है। और फिर मैंने कोई कबूतर किसी कबूतर के अंदर क्रॉस किया होता था तो उन्होंने मुझे पकड़ के बता देना, अच्छा फलाना फलाना क्रॉस कर दिया है, ये क्या हो गया, इनको कैसे बात पता चल गई। मेरा ये कसूर है कि मैं आप लोगों को वो बातें बता रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि यार ऐसा कबूतर हो, ऐसी मादी हो, अगर सियालकोटी और हमने कसूरी क्रॉस कर दिया तो उसका 5वां रिंग देखो, अगर वहाँ पे ब्लैकिश आया है तो पता चल जाएगा आके आपको, यार इसमें सियालकोटी क्रॉस कर दिया हुआ है। या नूर के ऊपर का जो रिंग है, ठीक है, उसके अंदर नीचे ब्लैक कलर की बेब बन रही है, तो वो तो सियालकोटी कबूतर है। कसूरी कबूतर के अंदर बेब बनती ही नहीं है, कसूरी कबूतर की आंख ही नहीं है ये। तो जब वो बेब बन गई नीचे तो क्रॉस हो गया ना, क्रॉस हो गया, पकड़ा गया। वही बात है ना कि सब पड़े जाएंगे, हर कबूतर पकड़ा जाएगा। वो यार अल्लाह के बंदो, 3 शहरों के तो कबूतर हैं, दो शहरों के कबूतर हैं, 3 के भी नहीं, 2 शहरों के, एक कसूर के और एक सियालकोट के, बाकी तो सारी मेकिंग है। तो जब वो सारी मेकिंग है, सबने वो कबूतर बनाए हैं, तो मैं और आप क्यों नहीं बना सकते जी। हमारे के हाथ टूटे हुए हैं या हमारे दिमाग के अंदर अकल नहीं है? अल्लाह ने हर चीज़ दी है, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कोई मुखलस बंदा नहीं मिला। भटकते रहेंगे, ट्रैक से उतर के भागते रहेंगे। शहबाज यकूब साहब, तुसी भी बड़ी जगह ते कमेंट्स करते हो, खुदा दा वास्ता ना करो इंज, ठीक है। जे मेरे नाल प्यार करदे हो ना, मैनू समझदे हो, अपना कुछ भरा समझदे हो, तो ना करो यार, किसी की भी दिलदारी ना करो। नहीं किसी ने सुनना चाहते तो फेसबुक अपनी बंद कर दियो, लेकिन किसी को गलत कमेंट्स ना करो, किसी की दिलदारी ना करो। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਇਤ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਬਗਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਸ਼ਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੀ ਬਗਲ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਤਲੇ ਕੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੜਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦਾ, 50 ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋੜ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਬਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਗਲ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਇੰਝ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਦਾ ਵਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਰਾਸ ਕਰੂਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਜੋੜ 'ਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜੋੜ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ 50 ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਉੱਡਣ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰਖ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਦੜਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ 40-50 ਕਬੂਤਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ, ਘਰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਡੀ ਇੰਜੇ, ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਇੰਜੇ, ਇਹਦਾ ਪਰ ਇੰਜੇ, ਇਹਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਪਰ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, 20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦਲੀਲ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਇਲਮ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਬਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਜਾਏ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮੂਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛੀ, ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਹੈਗਾ, ਨਿਊ ਕਮਰ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਤਨੀ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਫੇਦ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਸਿੱਖੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੋੜ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋੜ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ 11 ਫਿਰਤਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਕਾ ਭਾਈ, ਸਾਕਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬਾਵੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ ਯਾਰ, ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ। ਤੇ ਸਾਕਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ, ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ,
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਤਾਜਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਡਿਬੇਟ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਨਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾੜੇ ਕਬੂਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗਲਤੀ ਇਹ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਦ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਕਿਬ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜੋੜ ਬੰਦ ਜਾਂ ਬਗਲ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਪਰ ਇੰਜ ਤੇ ਪਰ ਇੰਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਲਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਲਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਦ YouTube ਤੇ मूवी आई है, चेक कर लेना। ये आज तो 2 साल पहले, कम अज कम 2 साल पहले। जनाली अंकल, क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक है। 2 साल पहले बखीर साहब ने यह पलक कबूतर दी थली पलक उत्ते नूं जांदी दिखाई है कि यह कबूतर जी इतना चला के गया। रात नूं 10-10 बजे असीं आप नूं कबूतर नूं बैंदे देखिया रात नूं। भाइयों 250 के टेम्परेचर में वो कबूतर रात को 10-10, 11, 12 बजे बैठा है। सुबह का उड़ा हुआ 6 बजे का। उसकी ये नीचे वाली पलक ऐसे ऊपर चढ़ती थी, ऐसे उसको ऊपर को बहुत नजर आता था, ठीक है जी। वो कबूतर आज YouTube पे मूवी आई है। मूवी के अंदर वो बड़ी वजाहत आपको क्लियर हो जाएगी वो बात। तो यार जी, वालेकुम सलाम जलानी अंकल, वालेकुम सलाम। मेरा कबूतरबाजी नाल सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है कि यार जेड़े बंदे ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਦੜਬੀ 'ਚ ਜਾਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਬੰਦ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬਗਲ ਅੱਛੀ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਛੇ ਦਾ, ਦੁਮ ਅੱਛੀ ਦਾ 200-300-400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। क्योंकि मैं बार बार ये गल कहना, बार एक गल कहना कि यार मैं कोई अरबपतियां का बच्चा नहीं गा, गरीब फैमिली तो बिलोंग रखना, ठीक है। 5 रुपये मैंने स्कूल ही मिलते थे। उर्दू में बताता हूँ, 5 रुपये स्कूल के लिए मिलते थे। वो 5 रुपये इकट्ठे करके 35-40 रुपये का मैं दड़बी से कबूतर खरीदने वाला बंदा हूँ। आज अल्लाह ने मुझे इतने पैसे से नवाजा है कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5 लाख 10 लाख का कोई बंदा एक कबूतर बोले तो मैं मिनट से पहले खरीद लेता हूँ। चलो आज तो अल्लाह ने मुझे दे दी है, मैं खरीद भी लेता हूँ,
तो जो बंदा नहीं खरीद सकता, जिसकी सकत नहीं है बेचारे की, यार मैं उसको कम से कम कोई शऊर की बात तो बता सकता हूँ। जो मैं लेजेंड उस्तादों के अंदर बैठा हूँ, जो लेजेंड उस्ताद बातें करती हैं, पहली तो बात है गरीब बंदे को तो कोई अपने घर के करीब भी नहीं आने देता। गरीब बंदे को तो अपने पास कोई बंदा फड़कने भी नहीं देता। तो उसको कबूतरबाजी किसने सिखानी है? कौन करेगा इनका भला? किसकी रसाई है बड़े बड़े उस्तादों तक? उनकी तो रसाई है बेचारी यही है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है जी, यूट्यूब पे 90% जोन सा है वो मीडिया का कोई कसूर नहीं है। कैसे कसूर नहीं है यार? मीडिया वालों की रोजी रोटी है, वो किसी के घर में गए हैं, कबूतर उसके घर खरीदने के लिए, अगर उसने कोई कबूतर उनको दिखाए हैं तो वो उसको पैसे दे रहा है, वो मीडिया वाला बंदा उनको पैसे दे रहा है, ठीक है जी। तो जब मीडिया वाले ने पैसे ले लिए उस घर से, तो वो जो उस बंदे ने जुबान बोल ली है, तो मीडिया वाले ने क्या उसके ऊपर जाना है? उसकी रोजी रोटी है मीडिया वाले की। मीडिया वाले की गलती नहीं निकालो, मीडिया वाले का कसूर नहीं है। अब सच बताना किसने है? अब मुझे बताओ ना आप लोग कि सच कौन बताएगा? जब हम भी आके ऐसे ही फेसबुक के ऊपर लाइव में और चवले मार के चले जाएंगे, ठीक है, सदका जारिया है, सदका जारिया है, अच्छा मशवरा देना, ठीक है। तो जब हमने किसी को अच्छा मशवरा ही नहीं दिया तो क्या मैसेज है? क्या मैसेज हमने किया? गलत उसको ट्रैक दिया, गलत उसको सिमत दी, ये ठीक है? ये ठीक है? अल्लाह ताला इज्जत उस इंसान को देता है कि जो सच बोलने की कोशिश करता है। जिस वक्त मैंने स्टार्ट की मूवियां, ठीक है, मेरी पार्टी, यार दूसरे बंदे नहीं छोड़ो, मेरी पार्टी के बंदे आगे सामने, उन्होंने कहा साजी की कर रहे हो, की कर रहे हो, साडा की बनेगा? मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ की बनेगा? मतलब दसो मैनू। ਉਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਖਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਵੋ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿੰਗਦਾ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ? ਜਾਓ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, मैं तो सारे दसना। थोड़ा टाइम लगा, सब दोस्तों को, भाइयों को, मेरी पार्टी वाले बंदों को समझ आ गई। अब वो फख्र से कहते हैं कि जी हमारा सरबराह पार्टी ना पैसे खाता है, ठीक है, ना कबूतर किसी से लेता है, ठीक है जी। अब यूरोप में दोस्त से बाप बैठे हैं, मादरत के साथ, नाराज ना होना, जितने यूरोप में बैठे हो, मैं भी ओवरसीज में ही बैठा हुआ हूँ, नाराज ना होना। कबूतरबाजी को ओवरसीज ने खराब किया है, ओवरसीज ने महंगा किया है। यूरोप में बैठे हुए हैं, डॉलरों में पैसे ही हैं, ठीक है, लाखों रुपए का कबूतर खरीद लेते हैं, गरीब की पहुंच से दूर कर दिया कबूतर को, ठीक है जी। अब मुझे यूरोप से फ़ोन आते हैं, वो जी मैं जर्मनी बैठा, मैं जर्मनी बैठा तो मैनू की दस रहे हैं तू जर्मनी बैठा होया? ये तो दस ना। यानी कि बात का स्टाइल ऐसा करने का है कि जी मैं जर्मनी बैठा हूं, मैं लंदन में बैठा हूं, जी मैं फलानी जगह बैठा हूं। मैं बैठा तो बैठा होया, तो फिर बैठा तो मैनू दस, मैनू की तू सुना रहे हैं? मेरे तो तेरे को पैसे खाने ने, मैं तेरे कबूतर पिनने ने, ये तेरे मैं होर कोई शहर लैनी है, मैं उत्ते जर्मनी आना है, बैठा रहो। उससे क्या हुआ कि जो पैसे वाला था, ठीक है जी, उसकी बल्ले बल्ले, बाकी सब के लिए दही पल्ले। कि गरीब जो बंदा है ना, इल्म रखता है गरीब
क्यों? जिसने जाके साथ के घर में खुरपी पकड़ कर खुडे साफ करने हैं, इलम तो उसी ने सीखना है ना, इलम तो उसी को आना है जिसने खुडा साफ करना है, कबूतर पकड़ के देखने हैं। मैंने अभी तक नहीं बंदा रखा अपने घर कबूतरों के लिए। क्यों नहीं रखा? कि हर काम करने के लिए ना प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया की कोई चीज देख लो आप, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस किसको आनी है? मालक को आनी है, मावत को आनी है? मावत को आनी है, जिसने उड़ाना है, जिसने डेली कबूतरों को दाना डालना है, डेली उसने कबूतरों को पकड़ना है, हर कबूतर को उसने चेक करना है। तो जिसके पास प्रैक्टिस होगी वो उसी ने कामयाब होना है ना। अब मेरे से कोई भी बंदा बात करता है, वो जी कबूतर है जी, मैं उसको कहता हूँ ये कर ले, वो ये तो ये कर ले। जबकि ज्यादातर बड़े पैसे वाले लोगों के पास इल्म की कमी है। उनके छतों के ऊपर जो मावत हैं, ठीक है, उनके पास इल्म ज्यादा है। क्योंकि वो बच्चा भाई बंदा जो भी कोई पैसे वाला है, वो अपने काम करेगा, अपने यार दोस्तों को मिलेगा, या और अपने अजीज कारब को मिलेगा, या कबूतरों के खुडे साफ करेगा, खुडे में बैठेगा। तो जब वो खुडे में घुसेगा ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं करनी उसने, तो उसके बाद इल्म कहां से आना? इल्म से वो फारग ही होगा। मेरी डेली की ना कोई 10 कबूतरों के ऊपर प्रैक्टिस होती है लाजम। एम खाम का मैंने पकड़ के ना कबूतर, उसके ऊपर हाथ फेरना है, उसकी हड्डी देखनी है, उसका जोड़ देखना है, उसका पर देखना है, ठीक है जी। फिर जो कबूतर किसी का भी चैंपियन होना है, ठीक है जी, मैंने जाकर उस कबूतर को पकड़ पकड़ के देखना है कि वो बंदा भी मेरे से बेजार हो जाता है कि यार ये मैं इसको कबूतर भेज दूं, ये अब मैं इससे बंदे से जान अपनी कैसे छुड़ाऊं। ये जब इसको टाइम मिलता मेरे मत्थे लग जाता है आके, और आके भी और एक ही सवाल होगा जी वो कबूतर दिखा दो बस। कई जगह पे यकीन करो लोगों ने मुझे ना तंग आके वो कबूतर ही दे दिए। उन्होंने कहा जा यार ये इसको ले जा तू, और अपने घर में जाके से करता रही जो जो इससे करना है तूने ना। क्यों? प्रैक्टिस बेस्ट वे है कबूतरबाजी का। अगर आपके खुडे में एक कबूतर, अगर आपके पास 400 500 600 कबूतर है, एक कबूतर आपके खुडे के अंदर परफेक्ट है ना, एक, सिर्फ एक, उससे प्रैक्टिस करो। उसकी जोड़ देखो, उसकी हड्डी देखो। जी उमर साहब बर्ड गैलरी तुसी भी ग्रेट हो सरकार, उससे आप प्रैक्टिस करो। वो एक कबूतर से उसकी हड्डी देखो, उसका जोड़ देखो, उसका पर देखो। सबसे बड़ी टिप ये है कबूतरबाजी में, सबसे बड़ी। जब आप उस कबूतर को देखोगे, आप जाओ दूसरे के खुडे में जाकर उसी तरह के जोड़ पर हड्डी शेप का आपको कबूतर मिले, खुले अंदाज से उसको बोलो, आदमी को बोलो यार ये कबूतर तेरे खुडे में परफेक्ट है, ये कबूतर है। वो बंदा ना, लाइव में बोल रहा हूं, वो बंदा परेशान हो जाएगा। परेशान हो जाएगा कि यार इसने इतनी बड़ी बात कर गया ये बंदा। अगर वो कहे ना कचरा, उसको कहे यार ये वाला कबूतर मुझे दे दे बस, मेरे खुडे से 10 ले ले, मेरे खुडे से तू 10 ले ले, मुझे ये एक दे दे। हाँ जो दे गया तो मुझे पकड़ लेना। ये फर्क है, ये फर्क है बस। आनी कहां से? आनी कहां से? आनी कबूतर से। मैंने तो नहीं इख्तलाफ किया कि खुले जोड़ का इतने खुले जोड़ का भी हो बेशक। अगर देखो कहीं एक कबूतर उड़ गया, कहीं 2 उड़ गए, कहीं 5 उड़ गए, 10 कबूतर उड़ गए, उसका नतीजा नहीं है। नतीजा ये है कि तादाद देखनी है। अगर आपके 10 कबूतर या 11 कबूतर जेठ की बाजी में डले हैं
तो कितने कबूतर तंग जोड़ के हैं ये आपने देखना है, और कितने खुले जोड़ के डले हैं। अगर तो आपके 9 कबूतर 8 कबूतर तंग जोड़ के डले हैं, बाकी 2-3 कबूतर खुले जोड़ के डल गए हैं, तो जीत किसकी हुई? बंद जोड़ की हुई। तो फिर हम क्यों अपना टाइम ज़ाया करें खुले जोड़ों के ऊपर? हम बंद क्यों ना रख लें? बंद ले आते हैं ना, बंद कबूतर को रख लेते। तो आज मेरे भाइयों दोस्तों, काफ़ी लंबी मूवी हो गई है। आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इज़्ज़त करते हो, ठीक है। मेरे जितने आप भाई दोस्त चाहने वाले हो यार, को बंदा मुझे गालियां भी बकरा हो ना, मेहरबानी करके आप लोग ना उसको कोई भी जवाब देना। अगर तो मेरे से प्यार करते हो, मैं खुद ही यार उसको जवाब दे दूंगा, ठीक है। ये मेरे पे एक मेहरबानी करना, उस बंदे के साथ बात ना करना आप लोग कोई भी, ठीक है जी। क्यों? कोई भी मिशन है ना, कोई भी चीज़ पकड़ी है, कोई भी हमने सिस्टम पकड़ा है, तो अगर हम उसको वे से नहीं ना पकड़ेंगे तो गलत हो जाएंगे। अगर मुझे कोई गाली बकता है ना, तो अगर मैं उसके ऊपर सब्र कर जाता हूँ, तो आपको मेरे से ज़्यादा उस बात के ऊपर सब्र करना चाहिए कि यार अगर बाबा जी इसको जवाब नहीं दे रहे, बाबा जी इसको कुछ नहीं कह रहे, तो यार आप लोग उसके जाके इनबॉक्स भी, और तू बता तू किधर का है, तू कहाँ कबूतरबाजी करता है, तेरा क्या रिकॉर्ड है, तूने किधर कबूतर उड़ाए, यार अच्छी बात नहीं है। छोड़ो, आप लोग अपनी सिमत पकड़ो, अपनी कबूतरबाजी को ठीक करो, अपना किबला दुरुस्त करो, बस अपनी कबूतरबाजी को ठीक करने की कोशिश करो। और हर उस्ताद को सुनो, और यार सुनोगे तो पता लगेगा ना, किसी की भी कोई भी बात आप लोगों को अच्छी लगे, परफेक्ट हो गए पकड़ लो उस बात को जिससे आपका फायदा होता हो। छोड़ो वो बंदा क्या करता है क्या नहीं करता, क्या है वो क्या नहीं है। तो आप लोग जो था ना वो लिंक चेक करो, ठीक है, उसमें मूवी चेक करो। अब मुझे इजाज़त दो, ठीक है। आप सब भाई दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, जो आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतना टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़।